A5 श्रीलंका वेस्ट इंडीज के दरमियान ऊंट किस करवट बैठेगा, मुकम्मल एनालिसिस क्रिकेट एनालिस्ट विन नासिर के साथ। खेल ड्रॉ की जानिब बढ़ रहा है। 84% चांसेस है कि मैच ड्रॉ होता नजर आएगा। दोनों टीमों ने जम के बैटिंग की सेकंड टेस्ट मैच में, जबकि बॉलर जो हैं इस टेस्ट मैच में टोटली नाकाम होते नजर आए। श्रीलंका के बैटर हों या फिर वेस्ट इंडीज के, सभी फॉर्म में नजर आए सेकंड टेस्ट में। क्या ये अच्छी फॉर्म थी या फिर पिच का बदलाव था? वेस्ट इंडीज को दोनों सूरतों में फायदा। अगर मैच ड्रॉ हो तो सीरीज विन, अगर आज का मैच जीते तो सीरीज तब भी उनके नाम। श्रीलंका ने अच्छी पोजीशन ली सेकंड टेस्ट मैच में, लेकिन वो इसको जीत ना पाई। मुकम्मल एनालिसिस क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर के साथ। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। नाज़रीन, आज हम सेकंड टेस्ट मैच श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के दरमियान डे 5 के हवाले से एनालिसिस करने जा रहे हैं। और देखा जाए तो मैच ड्रॉ की जानिब बढ़ चुका है। 84% चांस है कि मैच ड्रॉ होगा, क्योंकि डे 4 के अख्ताम की हम बात करें तो वहां पे श्रीलंका के 92 पे 2 खिलाड़ी पूलिन है और बड़ी विकेट जो है वो फुल कहने के पार्टनरशिप देते हुए क्रीज पे मौजूद है। अगर मैं बात करूं तो दिनेश चंदीमल साथ में अच्छी शराकतदारी के साथ क्रीज नॉट आउट है और साथ में कमिंडो मेंडिस 30 रन बनाकर इनके साथ आज डे 5 का आगाज करेंगे। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और देखते हैं कि वेस्ट इंडीज के जो बॉलर हैं वो इनको अर्ली भेजने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। तो अगर ये 200 से कम स्कोर पे इनको अर्ली पवेलियन भेजे तो मेरे ख्याल में फिर मैच जो है वो कुछ बनता नजर आएगा। अगर ये 350 की लीड लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट इंडीज इसको चेप करेगा, बल्कि वो ड्रा की तरफ ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बताता चलूं तो वेस्ट इंडीज को दोनों सूरतों में कामयाबी है। अगर ड्रा करते हैं तो सीरीज जीत जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मैच जीते हुए हैं। यहाँ पे फुली लॉस जो है वो श्रीलंका का है। तो एनालिसिस को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाजमी कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे चंदीमल और कमिंडो मेंडिस ने इनिंग का आगाज किया और इन दोनों के दरमियान 86 रन एक अच्छी पार्टनरशिप रही। और यहाँ पे कमिंडो मेंडिस 44 रन बनाकर डे 5 में पहली विकेट थी जो पूलिन गए। श्रीलंका का यह ख्याल था कि अगर हम फर्स्ट सेशन खेलने में कामयाब हो गए तो जो लास्ट 2 सेशन है उसमें वेस्ट इंडीज के कोई चांस ही नहीं है कि वो स्कोर को अचीव करे, विन करे। तो यहाँ पे मैं बताता चलूं तो चंदीमल के साथ धनंजय डी सिल्वा है और इन दोनों के दरमियान 38 रन की पार्टनरशिप लगी। यहाँ पे चंदीमल 71 रन बनाकर एक नुमाया पार्टनरशिप लगाने में कामयाब हुए। वो सेकंड टेस्ट और सेकंड इनिंग में 50 बनाने में भी कामयाब हुए। 71 रन बनाकर एक अच्छी इनिंग खेली अपनी टीम के लिए और लीड लेते नजर आए। और ये डे 5 में सेकंड खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए। तो टोटल श्रीलंका के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। उसके बाद धनंजय डी सिल्वा और साथ में सुनील दुनिशा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। 32 रन की पार्टनरशिप बनी और यहाँ पे मैं इन दोनों की बात करूं तो कुछ ज्यादा वर्क करते नजर नहीं आए। धनंजय डी सिल्वा 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे और साथ ही साथ अगर हम बात करें सुनील दुनिशा तो 22 रन बनाकर ये पवेलियन गए। लेकिन साथ ही साथ लीड जो है वो 250 को क्रॉस कर चुकी थी। उसके बाद अगर कुशाल मेंडिस की बात करूं तो ये भी 2 ही रन बना सके और अगेन इनिंग में फेल होते नजर आए। साथ में मिलान रथंके ये थोड़े क्रीज पे रुके हुए थे और इनके साथ अशिता वेजिसंद्रा जो है वो खेल रहे थे और इन दोनों के दरमियान 20+ की पार्टनरशिप हुई। और यहाँ पे अशिता वेजिसंद्रा जो है वो 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। साथ में परबित जसूरिया जो के 7 रन बनाए और ज्यादा देर ना रुक सके और ये भी पवेलियन जाते नजर आए। साथ में अगर हम बात करें अशिता फर्नांडीज 0 रन बनाकर नॉट आउट है और मिलान रथंके जो कि इनके फास्ट बॉलर हैं वो 20 रन बनाने में कामयाब हुए और नॉट आउट है। तो यहाँ पे एक बार फिर श्रीलंका ने 9 विकेट के नुकसान पे इनिंग को किया डिक्लेयर, क्योंकि सेशन तो एक कंप्लीट हो चुका था। तो इनको नजर आ गया था कि अब जो है वो वेस्ट इंडीज जो है इसको चेस
बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने 9 विकेट के नुकसान पे 251 रन बनाए और 49 ओवर डे में खेले। तो पीछे ओवर की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम ओवर बचते थे वेस्ट इंडीज के लिए, तो उसमें वो टोटल जो टारगेट था 302 रन का, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको अचीव करेंगे। एक्स्ट्रा की बात करूं वेस्ट इंडीज की जानिब से तो 15 रन एक्स्ट्रा दिए और यहाँ पे अलीजीज जोसेफ 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहा, बाकी सभी ने एक एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। और श्रीलंका की हम बात करें तो वो अगर रुक के भी खेलते तो मेरा ख्याल है वो आज का डे पूरी बैटिंग कर सकते थे। तो नजर आ रहा था कि मैच तो वेस्ट इंडीज ने जीतना कोई नहीं है, तो चले हम थोड़ी सी बारी उनको भी दे देते हैं आज के डे में। तो 9 विकेट पे इन्होंने टीम को डिक्लेयर किया गया और वेस्ट इंडीज ने 302 रन के ताक़ुब में अपनी इनिंग का आगाज किया। और यहाँ पे ओपनिंग स्टैंड इतनी शानदार रही कि इन दोनों ने डे को कंप्लीट किया। जॉन कैम्बल और साथ में ब्रैडन किंग दोनों ने 50-50 स्कोर किया और 51 रन बनाकर जॉन कैम्बल नॉट आउट है और ब्रैडन किंग भी 51 रन बनाकर नॉट आउट है। तो यहाँ पे इन्होंने टोटल पार्टनरशिप इन दोनों की बात करूं तो 109 रन दिए और कोई भी इनका आउट नहीं हुआ और मैच को स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि खेल खत्म हो चुका था और यहाँ पे टोटली 100% प्रेडिक्शन आ रही थी कि मैच अब ड्रा ही होगा, क्योंकि स्कोर ज्यादा था जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज इसको अचीव नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज 2 मैचों पे मुश्तमिल टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी में थी, तो वो सीरीज विन होती दिखाई दी। यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो सेकंड टेस्ट में श्रीलंका ने ना होने से कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से वो बाल बाल बचे। अगर यहाँ परफॉर्मेंस वो ना देते फर्स्ट इनिंग में तो मेरे ख्याल में सेकंड टेस्ट भी उनके गले पड़ जाना था। तो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो जस्टिन ग्रेव्स ने। जस्टिन ग्रेव्स की हम बात करें तो फर्स्ट मैच में भी उन्होंने अच्छी विकेट्स हासिल की और सेकंड की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 180 रन बनाया और अपनी टीम को बाल बाल बचाया इस टेस्ट मैच से और साथ से एक विकेट भी उन्होंने हासिल की, तो जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। तो गुड लक वेस्ट इंडीज के लिए, क्योंकि वो बैक टू बैक सीरीज जीती आ रही है और टेस्ट में भी उन्होंने शानदार कामयाबी समेटी। देखते हैं कि वेस्ट इंडीज जो है वो श्रीलंका के बाद न्यूजीलैंड के साथ जब वनडे सीरीज होगी तो वहां पे क्या परफॉर्मेंस करेगी, क्या इसी तरह सिलसिला जीत का जारी रख पाएगी या नहीं। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि दोनों टीमों की परफॉर्मेंस कैसी रही और आप वेस्ट इंडीज को स्पेशली किस नजर से देखते हैं। तो तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।